Hello friends, I am Aman Iqbal. You are welcome to our channel Skilled Indian Hub. फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको मेजरमेंट चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट किया था और आज हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। यानी मेजरमेंट चैप्टर में जितना भी टॉपिक पढ़ना है आज आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और इस पार्ट 2 में जितना भी टॉपिक पढ़ना है, इसी टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग जो है 5 पॉइंट तक पढ़े थे लास्ट क्लास में। 6 पॉइंट आपका क्या है कि एसआई के 2 संपूरक मात्रक। मैंने आपको बताया था कि एसआई के 7 मूल मात्रक होते हैं, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, और एसआई के 2 संपूरक मात्रक होते हैं। ओके, तो 2 संपूरक मात्रक में रेडियन और स्टेरेडियन है। तो ये रेडियन जो है किसका एसआई मात्रक है, किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है? समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन है। ओके, और ठोसीय कोण का एसआई मात्रक क्या है? स्टेरेडियन है। ओके, तो ये 2 संपूरक मात्रक है एसआई के। ठीक है, रेडियन को हम लोग RAD रेड से सूचित करते हैं। ओके, इसका संकेत या प्रतीक क्या है? रेड है। और स्टेरेडियन का SR है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में। ओके, कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक। ओके, यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या है? क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर स्क्वायर। आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब है। घनत्व का एसआई मात्रक kg पर मीटर क्यूब है। चाल का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है। वेग का एसआई मात्रक भी मीटर पर सेकेंड है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और इसका न्यूटन भी है। ओके, चूंकि न्यूटन साहब ने बल के बारे में समझाया इसीलिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी है और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी है। संवेग का एसआई मात्रक kg मीटर पर सेकेंड है। ओके, और इसको हम लोग न्यूटन सेकेंड भी इसका एसआई मात्रक है। आवेग का भी एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड है। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल है। ठीक है, चूंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है और पास्कल इसलिए चूंकि दाब के बारे में पास्कल साहब ने समझाया था। कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ओके, न्यूटन मीटर भी है और क्या है? जूल भी है। शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड भी है और क्या है? वाट भी है। ओके, तो अब देखिए ये चूंकि मैंने जो भी आपको कुछ प्रमुख व्युत्पन्न मात्रक कितना बताया मैंने आपको? 12 बताया। ओके, तो इसी में से बहुत सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। ओके, और मान लीजिए आप भूल गए कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा। तो देखिए कोई भी एसआई मात्रक जो बनता है वो फॉर्मूला से बनता है। किससे बनता है? फॉर्मूला से बनता है। जैसे मान लीजिए आप क्षेत्रफल का एसआई मात्रक भूल गए, क्या होगा? तो आप देखिए कि क्षेत्रफल का कोई भी चीज का क्षेत्रफल आप लीजिए। मान लीजिए आप आयत का ही क्षेत्रफल लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई को हम लोग जो डिनोट करते हैं मीटर में और चौड़ाई को भी मीटर में, क्योंकि लंबाई का भी एसआई मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मीटर। तो मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर। मान लीजिए आप आयतन का निकालना चाह रहे हैं। आयतन का एसआई मात्रक क्या है? मीटर क्यूब। कैसे? कोई भी चीज का आप आयतन लिखिए। मान लीजिए आप घनाभ का आयतन लिए कि घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है। तो लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर और ऊंचाई का एसआई मात्रक मीटर। तो मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। मान लीजिए आप घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक kg और आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यूब। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो गया? kg पर मीटर क्यूब। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी का एसआई मात्रक मीटर और समय का सेकंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ओके, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर। ओके, और समय का सेकंड। ठीक है, तो इसी प्रकार से त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोग न्यूटन सेकेंड भी बोलते हैं। आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे देखिएगा कि संवेग का एसआई मात्रक क्यों हुआ kg मीटर पर सेकेंड? चूंकि p बराबर क्या होता है? p बराबर mv। p बराबर क्या होता है? p बराबर mv होता है। तो m का मतलब kg। ओके,
अब v का एसआई मात्रक यानी v का मतलब वेलोसिटी हुआ, वेग हुआ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आवेग का, आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर होता है बल गुना समय। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन और समय का सेकंड, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड। अब देखिए दाब, ठीक है, P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है F बाई ए। तो F का एसआई मात्रक यानी F का मतलब बल, P बराबर F बाई ए यानी बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। ओके, तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है और पास्कल भी होता है। उसी प्रकार से कार्य या ऊर्जा का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है और जूल भी होता है। और शक्ति का एसआई मात्रक P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है W बाई टी। W का मतलब वर्क है ना, W का मतलब वर्क यानी कार बटा समय होता है। तो कार बटा समय होता है, तो कार का एसआई मात्रक जूल और समय का सेकंड। तो जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। ओके, तो आपने जाना कि किस तरीके से एसआई मात्रक निकाला है। तो आप जब भूल जाएंगे तो आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, और फार्मूला याद रखना ही होगा क्योंकि अब न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कोई भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए क्योंकि अब क्वेश्चन न्यूमेरिकल ज़्यादा आता है एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। ओके, तो आप देख रहे हैं आपको जो है ये सब का मान याद करना होगा कि 10 पे पावर 1 बराबर डेका होता है, 10 पावर 2 हेक्टो होता है, 10 पावर 3 किलो होता है, 10 पावर 6 मेगा होता है, 10 पावर 9 गीगा होता है, 10 पावर 12 क्या होता है? टेरा होता है, 10 पावर 15 पेटा होता है, 10 पावर 18 एक्सा होता है। ओके, इसी प्रकार से 10 पावर -1 डेसी होता है, 10 पावर -2 सेंटी होता है, 10 पावर -3 मिली होता है, 10 पावर -6 माइक्रो होता है, 10 पावर -9 नैनो होता है, 10 पावर -12 पिको होता है, 10 पावर -15 फेम्टो होता है, फर्मी 10 पावर -18 एटो होता है। अब देखिए ये आप जब याद कर लेंगे तो आखिर क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन बराबर इसमें से, इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर। क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या लिखा है? ये प्रेफिक्स है ना, क्या है ये? प्रेफिक्स। कि डैट मीन्स जैसे आपको अगर मीटर में बोला है निकालने के लिए तो ये इसके साथ भी, जैसे नैनोमीटर मैंने बोला कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, तो इधर भी मीटर इधर भी मीटर, तो इधर जो मीटर है उससे पहले क्या लगा हुआ? नैनो। तो ये चीज लगा रहेगा और जिसके साथ लगा रहेगा वो उधर ही वही चीज बोलेगा निकालने के लिए। ओके, कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर, तो आप बोलेंगे 10 पे पावर -9। 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर, तो आप बोलेंगे 10 पे पावर -6। 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर, तो आप बोलेंगे 10 पे पावर -3। ओके, तो इस तरीके से। ओके, 1 मेगा न्यूटन बराबर कितना न्यूटन, तो चूंकि इधर भी न्यूटन उधर भी न्यूटन, तो मेगा, आप जान रहे कि मेगा का मतलब क्या होता है? 10 पे पावर 6, तो आप बोलेंगे 10 पे पावर 6 होता है। ओके, तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या? अत्यधिक लंबी दूरियों के मापने में प्रयोग किया जाने वाला मात्रक। ठीक है, ये देखिए मैंने जो है इसको हाईलाइट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो जान अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने में प्रयोग किया जाने वाला मात्रक, कौन कौन सा मात्रक का उपयोग हम लोग लंबी दूरी को मापने में करते हैं? तो देखिए 3 का हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो हो गया खगोलीय इकाई, ठीक है, दूसरा प्रकाश वर्ष और तीसरा पारसेक। तो चलिए जानते हैं खगोलीय इकाई के बारे में कि खगोलीय इकाई है क्या। खगोलीय इकाई को इंग्लिश में हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, यानी इसको हम लोग ए से एस्ट्रोनॉमिकल, यू से यूनिट, इसको हम लोग शॉर्ट में AU भी बोलते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी यानी मीन डिस्टेंस खगोलीय इकाई कहलाती है। ठीक है, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 1 AU का मान क्या होता है, यानी एक खगोलीय इकाई का मान कितना होता है? तो 1.495 इंटू 10 पे पावर 11 मीटर होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और लंबी दूरी मापने में क्या क्या कौन सा है? प्रकाश वर्ष और पारसेक है। तो चलिए प्रकाश वर्ष के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए प्रकाश वर्ष क्या है कि एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष निर्वात में, किसमें? निर्वात में, यानी कि जब हवा नहीं हो, शून्य वायु। एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, ये बराबर पूछा जाता है। ओके, तो एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10 पे पावर 15 मीटर। देखिए एग्जाम में किलोमीटर भी दिया रहता है, तो 9.46 इंटू 10 पे पावर 12 किलोमीटर। ओके, और जब मीटर में बोलेगा तो 10 पे पावर 15। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है पारसेक। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पारसेक से इस तरह से भी पूछा जाता है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। क्या है?
पारसेक। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो क्या है, पारसेक। तो एक पारसेक का मान कितना होता है, तो एक पारसेक का मान होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, और ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि एक पारसेक बराबर कितना, प्रकाश वर्ष। कि प्रकाश वर्ष और पारसेक में जो अंतर है कि एक पारसेक जो है प्रकाश वर्ष का कितना गुना है, तो एक जो है प्रकाश पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। क्या होता है, 3.26, यानी प्रकाश वर्ष का 3.26 गुना होता है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मान, सम इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ठीक है, इसमें से भी बराबर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, तो आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर का मान क्या होता है, क्या होता है, 1 किलोमीटर का मान 1000 मीटर होता है, आप जान रहे हैं इस चीज को। ठीक है, अब देखिए कि 1 मील बराबर और 1 नाविक मील बराबर, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादा कि 1 मील बराबर कितना किलोमीटर, तो 1.609 किलोमीटर। अगर मीटर में बोलेगा तो 1609 मीटर बोलिए आप। 1 नाविक मील, ठीक है, ये नॉटिकल मील इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि 1 नॉटिकल मील यानी 1 नाविक मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर यानी 1852 मीटर होता है। 1 पाउंड का मान कितना ग्राम होता है, तो 1 पाउंड का मान होता है 453.52 ग्राम, ठीक है, यानी आधा किलो से थोड़ा सा कम। ठीक है, 1 केजी का मान आप जान रहे हैं कि 1000 ग्राम होता है। 1 क्विंटल का मान आप जान रहे हैं क्या होता है, 100 केजी। और 1 मीट्रिक टन बोलिए या खाली सिंपली टन भी बोलिए, क्या होगा, 1000 केजी यानी 1000 केजी। 1 वर्ष में आप जान रहे हैं कितना दिन होता है, 365 दिन होता है। एक लीप ईयर में यानी कि एक लीप ईयर में 366 दिन होता है। हर 4 साल के बाद आपका लीप ईयर आता है ना। तो जब लीप ईयर जो चलता है तो उसमें जो है एक दिन कैसे बढ़ गया, तो चूंकि उसमें जो है फरवरी जो महीना में कितना दिन होता है, 29 दिन होता है, तो इस तरह से 366 दिन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक एकड़ में कितना, 1 एकड़ बराबर कितना वर्ग मीटर होता है, यानी कितना मीटर स्क्वायर होता है, तो 46.94 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है। तो जब हम लोग 1 एकड़ में इतना मीटर स्क्वायर, तो 2.5 को हम लोग जब इतना से गुना करेंगे, 46.94 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होते हैं, यानी 1 हेक्टेयर कितना वर्ग मीटर के बराबर होता है, तो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ओके, आप जान रहे 1 लीटर में कितना, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 फैदम में, ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि 1 फैदम में कितने फीट होते हैं, तो 6 फीट होते हैं। ठीक है, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.54, ओके, 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फर्मी मीटर, ठीक है, बराबर, तो फर्मी का मान होता है 10⁻⁻15, तो 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। ओके, 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये क्वेश्चन भी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, पारसेक, पारसेक मैंने आपको बताया दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो एक पारसेक का मान मैंने आपको बता रहा था कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया आपको कि पारसेक और लाइट ईयर में क्या अंतर है, यानी पारसेक लाइट ईयर का कितना गुना होता है, तो 3.26 गुना होता है। ओके, 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.2 जूल होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपका ज़्यादा पूछा जाता है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ये भी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है आपका एग्जाम में, 10⁻5 डाइन होते हैं। ओके, डाइन जो है ये बल का सीजीएस मात्रक, यानी छोटा मात्रक है। ठीक है, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। अर्घ भी जो है ऊर्जा का छोटा मात्रक है, यानी सीजीएस मात्रक है। तो 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होते हैं। तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में इस टॉपिक से भी आता है। तो इसको भी आपको बढ़िया से ओके रिमेंबर करना है, कंप्लीट करना है, ओके प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब आ चुका है आपका न्यूमेरिकल। मैंने आपको बताया था आजकल एग्जाम में न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। इस चैप्टर में बहुत ही कम न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे गति, बल, तो ये सब में आपको कुछ ज़्यादा ही मिलेगा। लाइट भी जब आप पढ़ेंगे, प्रकाश, तो इसमें भी कुछ ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। लेकिन इसमें मैंने सिर्फ 5 न्यूमेरिकल दिया, ये आपके लिए काफ़ी है। इसी में से क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए ओके, न्यूमेरिकल में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले। तो कभी भी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में जब बदलना है तो 273 आप घटा दीजिए। क्या करना है, 273 घटा देना है। तो 300 में जब 273 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, जब केल्विन में बदलना रहेगा तो 273 जोड़ना है, और जब डिग्री सेल्सियस में बदलना रहेगा तो 273 घटाना है। तो यहाँ पे जोड़ देंगे हम लोग तो 298 केल्विन आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो बस इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, कि C/5 बराबर क्या होता है, F-32/9। कभी भी जब फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बोले या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बोले तो बस इसका खाली मान पुट कर देना है। C/5 इज इक्वल टू क्या होता है, F-32/9, ठीक है, C/5 बराबर F-32/9, ये आपका फॉर्मूला है, बस इसी में पुट कर देना है। तो यहाँ पे C का मान हमको कितना दिया हुआ 100, तो 100 मान पुट कर देंगे हम लोग। ओके, 100/5 F-32/9। तो हम लोग इस तरह से जो है काट देंगे और इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 212। कितना आ जाएगा, 212, यानी 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री। डैट मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो देखिए उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको फॉर्मूला वगैरह याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि लोहे के एक टुकड़े का आयतन 5 मीटर क्यूब है। कितना है, 5 मीटर क्यूब है, और उसका द्रव्यमान 3500 kg है। लोहे का घनत्व क्या है, तो हम जान रहे हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का मान पुट कर देंगे, 3500 दिया हुआ है द्रव्यमान कितना दिया हुआ 3500, और आयतन कितना दिया हुआ 5 मीटर क्यूब। तो 3500 बटा 5 तो कितना आ गया 700। तो 700 kg पर मीटर क्यूब, चूंकि ये kg में दिया हुआ और वो मीटर क्यूब में दिया हुआ, तो kg पर मीटर क्यूब, और घनत्व का ऐसा ही मात्रक भी होता है क्या, kg पर मीटर क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 1 फुट को मीटर में व्यक्त करें, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। कितने इंच होते हैं 1 फुट में, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो 12 को हम यहाँ पे 2.54 से गुना कर दिए, क्यों, सेंटीमीटर में लाने के लिए। किस चीज़ में लाने के लिए, सेंटीमीटर। मान लीजिए एक समोसा का दाम 5 रुपया है, तो 12 समोसा का दाम, तो आप 12 को 5 से गुना करेंगे तो आप बोलेंगे 60 रुपया। तो उसी प्रकार से 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, तो 12 इंच बराबर 12 गुना 2.54 यानी 30.48 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में निकला है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, मीटर में निकालने के लिए। तो मीटर में निकालना है तो ये कौन सी बड़ी बात है, बस 100 से भाग कर देना है। तो 100 से भाग कर देंगे तो 0.3048 मीटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितना भी टॉपिक आपको पढ़ना था मैंने आपको पार्ट 2 में कंप्लीट कर दिया, जो बचा हुआ था आपका। ओके, अब आपको इसको बढ़िया से पढ़ना है। ओके, आपका क्वेश्चन एग्जाम में, चाहे आपका एग्जाम रेलवे का हो, एसएससी का हो, पॉलिटेक्निक का हो, आईटीआई का हो, कोई भी एंट्रांस एग्जाम हो, ओके, तो इतने ही टॉपिक में से जितना मैंने आपको पढ़ाया इसी में से क्वेश्चन रहेगा आपका। ओके, तो फ्रेंड्स आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।